हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रमोशन इन टीसीएस, यानी कि टीसीएस के अंदर प्रमोशन की प्रोसेस क्या होती है, आपको सैलरी हाइक कितनी मिलती है या फिर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। इन्हीं कुछ सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर हो या आपको जानना है कि टीसीएस के अंदर प्रमोशन प्रोसेस क्या होती है या फिर सैलरी हाइक कितनी मिलती है या फिर आपको अदर कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली जो प्रोसेस होती है प्रमोशन की वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए, मैं यहाँ पे फ्रेशर्स का बताता हूँ, बाद में उस हिसाब के आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो जो फ्रेशर होता है दोस्तों टीसीएस के अंदर, यानी कि आपने बीटेक वगैरह किया होगा या फिर कोई ग्रेजुएट वगैरह कोई भी मतलब ग्रेजुएशन से आप टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हुए होते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं बीटेक का मान के चलता हूँ, तो आपको जो डेजिग्नेशन मिलता है वो मिलता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, यानी कि आप वहाँ पे एज अ ट्रेनी टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होते हैं या फिर आपको वो डेजिग्नेशन आपका होता है। तो ये जो होता है जनरली दोस्तों ये अराउंड 1 ईयर का होता है, यानी कि 12 मंथ आप टीसीएस के अंदर एज अ ट्रेनी काम करते हो अगर आप निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए हो तो। और आपका जो ग्रेड होता है वो C1Y होता है, यानी कि Y इन द सेंस ट्रेनी होता है। तो अब होता क्या है दोस्तों, जब भी आपका 1 साल होता है, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टीसीएस के अंदर इनोवेटर डिजिटल ऐसे भी मतलब आपको पोस्ट वगैरह होती है, फिर हम बोल के मान के चलो कि एक प्रोफाइल होती है जॉब प्रोफाइल, उससे आपको ज्यादा हाइक मिलती है। मैं एज अ एक नॉर्मल फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो जब भी दोस्तों आपको टीसीएस के अंदर 1 साल होता है तो आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर से होकर असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर हो जाता है, यानी कि आपका जो ट्रेनी होता है वो निकल जाता है और आपका जो ग्रेड होता है C1Y से आप C1 ग्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो। अब यहाँ पे अगर सैलरी हाइक की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके बैंड के ऊपर डिपेंड होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होता है दोस्तों आपको 6 से लेके 8% तक आपको यहाँ पे हाइक मिलती है। यानी कि जो आपकी सैलरी होती है अगर मान के चलो तो 3.36 से बढ़कर 3.70 यानी कि 3.70 से 3.80 तक आपकी यहाँ पे सैलरी हाइक मिलती है, यानी कि अराउंड मान के चले तो 30 से लेके 40,000 तक आपको ईयरली हाइक मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ C1 ग्रेड के अंदर प्रमोशन होने के बाद। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है, जब भी आपका 1 और साल हो जाता है टीसीएस के अंदर तो आपका जो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर जो होता है उसका डेजिग्नेशन चेंज होकर सिस्टम इंजीनियर होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेड होता है वहाँ पे ग्रेड चेंज नहीं होता है, आपका जो C1 ग्रेड होगा वो वही रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रमोशन नहीं होने वाला है, बट आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे मतलब आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो सैलरी रेंज होती है भी 6% से लेके 8% या फिर 10% तक आपको मिलती है। डिपेंड करता है आपको टीसीएस के अंदर बैंड क्या मिला है। जैसे अगर ए बैंड मिला है तो 8% से लेकर 10% तक सैलरी मिलेगी, बी बैंड मिला तो 6% से 8% तक। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप चाहो तो उसके लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली कितनी % सैलरी टीसीएस के अंदर मिलती है, मतलब जो हाइक वगैरह होती है वो कितनी मिलती है ईयरली। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेजिग्नेशन हो गया वो सिस्टम इंजीनियर हो गया। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों C1 तो है, बट जो मैंने यहाँ पे निंजा का बताया अभी आपको मैं डिजिटल का बताता हूँ। जो डिजिटल होता है दोस्तों, जब भी आप टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होते हो, अगर आप डायरेक्टली डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आपका ग्रेड होगा C1। आपको C1Y ग्रेड नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली C1 मिलता है और आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है सिस्टम इंजीनियर। यहाँ पे सैलरी रेंज की अगर बात किया दोस्तों तो ये अराउंड 7 लाख से लेके 750 लाख तक आपको ये मिलती है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। टीसीएस के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे विंग्स1 हो गया, उसके थ्रू भी आप मतलब अगर आपका प्रोफाइल निंजा है तो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो, तब भी आपकी सैलरी हाइक अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप निंजा से हो तो आपकी जो सैलरी हाइक है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। तो ये एक हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं C1 से लेके जो C2 वाला ग्रेड होता है उसके लिए आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों अगर मिनिमम देखा जाए तो यहाँ पे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको C2 जो आपका ग्रेड होता है उसके लिए, और जनरली जो प्रोफाइल होती है वो होती है IITA की। तो इसके अंदर दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो निंजा वाले हैं उनको ये C1 C2 के लिए वो एलिजिबल कब हो गए। तो दोस्तों जब भी आप टीसीएस के अंदर C1 ग्रेड आपको मिलता है तो उसके बाद के जो 3 साल होते हैं आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, यानी कि जो 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही आपको C2 ग्रेड मिलेगा। बट जो डिजिटल वाले प्रोफाइल होते हैं दोस्तों उसके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। उनके लिए क्या होता है, जब भी आप टीसीएस के अंदर डायरेक्टली अगर डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए हो, यानी कि C1 आपका बैंड है,
तो आपको मिनिमम 3.5 से लेके 4 ईयर तक आपको रुकना पड़ेगा। मतलब जो निंजा वाली प्रोफाइल है उनको 3 ईयर रुकना पड़ेगा, C1 होने के बाद बोल रहा हूँ, ना कि जब भी आप TCS के अंदर एंटर होते हो उसके बाद नहीं, 3 ईयर्स बाद। और जो डिजिटल वाले हैं उनको मतलब मिनिमम तो 4 ईयर है, बट डिपेंड होता है मैनेजर के ऊपर। आप अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस या फिर आपके ऊपर अच्छी खासी डिपेंडेंसी है या फिर आप एकदम नॉलेजेबल पर्सन हो और उस हिसाब से होगा तो दोस्तों आपका 3.7 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपका जो ग्रेड है वो C2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों सैलरी की बात की जाए, हाइक कितनी मिलती है, तो अराउंड दोस्तों जो TCS के स्टैंडर्ड है वो 12% से लेके 15% तक मिलता है। बट जनरली जो पिछले वाले क्वार्टर्स के अंदर प्रमोशन हुए थे तो अराउंड जो सैलरी थी, एवरेज सैलरी हाइक, वो थी 14%। अब बात कर लेते हैं C3A की। तो दोस्तों सेम लाइक C2 जो होता है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जब भी आपका C1 ग्रेड होगा उसके बाद। तो सेम लाइक C3A के लिए आपको जब भी C2 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने C2 आपको C2 ग्रेड आपका हो गया है, तो C3A के लिए मिनिमम आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 8 ईयर हो जाएंगे, 9 ईयर हो जाएंगे, 10 ईयर हो जाएंगे तब C3A मिलेगा। सेम लाइक जो मैंने आपको बताया C2 के लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको अगर 4 ईयर्स हो गए तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। कुछ ऐसे होंगे एम्प्लॉय जिनको 5 ईयर 6 ईयर लगते हैं C2 के लिए, तो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है 4 ईयर्स का होता है। सेम लाइक C3A के लिए भी होगा और सेम लाइक C3B के लिए जब भी आपको जाना होगा तो C3A होने के बाद आपका जो नेक्स्ट के 3 ईयर होंगे आपको मिनिमम उतना जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपकी सैलरी हाइक बढ़ेगी। और सैलरी हाइक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया अराउंड 12 से लेके 15% तक ये बढ़ती है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर। बट अगर दोस्तों आपको 4 ईयर्स के अंदर मतलब जैसे आपका 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपको C2 के अंदर प्रमोशन चाहिए तो आपको जो पिछले 3 ईयर होंगे, यानी कि जो आपको बैंड मिलता है मिनिमम ए या 3 बार तो ए मिलना चाहिए, तो आपको ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर। बट अगर आपको ए और बी भी मिला, यानी कि 2 आपको ए बैंड चाहिए और 1 बी बैंड चाहिए, तब भी आपके प्रमोशन होने के हाई चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जैक्टली इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों जब भी आप TCS के अंदर आपको 4 साल हो जाएंगे या फिर 7 ईयर हो जाएंगे, या फिर डिपेंड करता है, तो आपको आपके मैनेजर से कहना है कि मतलब आपको खुद होके पूछना है। मैनेजर मोस्ट ऑफ खुद होके प्रमोशन नहीं देते, आपको उनको पूछना पड़ेगा कि मेरा प्रमोशन का स्टेटस क्या है, फिर मुझे प्रमोशन में कब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप आपके मैनेजर या टीम लीडर से बोलोगे तो आपका मैनेजर आपका जो प्रोसेस है प्रमोशन की वो इनिशिएट करता है। प्रोसेस इन द सेंस आपको जो किस तरह से होता है, आपने पूरे ईयर के अंदर कौन से वहाँ पे एक मतलब अल्टीमेट इस पे एक फॉर्म होता है, जनरल में एक सिंपल इसके अंदर बता देता हूँ आपको। बस वो आपको या फिर आपका जो मैनेजर है आपको बस फॉर्म फिलअप करेगा। उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपने कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, या फिर आपने कौन से अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप .NET पे काम कर रहे हो तो आपने कौन से एप्लीकेशन बनाए हैं, अगर आप SQL पे काम कर रहे हो तो आपको मतलब आपका अचीवमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। उसके बेसिस पे आपको TCS के अंदर प्रमोशन मिलता है। बट दोस्तों अगर एक फ्रैंकली आपको एक बात बताऊँ, ये टोटली डिपेंड होता है आपके मैनेजर के ऊपर। जैसे हर क्वार्टरली जो आपका होता है प्रमोशन होता है, यानी कि जो TCS के अंदर प्रमोशन होते हैं वो हर मंथ नहीं होते, हर क्वार्टरली होते हैं। जैसे अभी जो पिछला वाला क्वार्टर था, जैसे अभी मतलब अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो जो नवंबर वाला क्वार्टर है वो नवंबर के अंदर खत्म हो जाएगा। तो जो प्रमोशन आपको मिलेगा मोस्टली अक्टूबर के एंड के अंदर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो डायरेक्टली जनवरी के अंदर मिलेगा। इस हिसाब से प्रमोशन होता है। जो बात कर रहा था दोस्तों मैं प्रोसेस की, तो जब भी दोस्तों वो आपका एक बार इनिशिएट हो गया तो वो HR के पास जाएगा और HR उसको अप्रूव करेगा और फिर आपको प्रमोशन लेटर आ जाता है। बट दोस्तों ये टोटली अगर मैं जैसे मैं आपको पहले बोला कि मैं फ्रैंकली अगर बताऊँ तो टोटली आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अगर उसको लग रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय उसको प्रमोशन देना है तो वो 101% उसको प्रमोशन मिल जाएगा। बट कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, क्योंकि 4 साल 5 साल हो जाते हैं फिर भी TCS के अंदर प्रमोशन नहीं मिलता है। तब उस कंडीशन में मैनेजर क्या करते हैं, उनको सपोज आपको प्रमोशन नहीं देना है बट आपको दिखाने के लिए वो आपका प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक लगता है कि हाँ भाई मेरा प्रोसेस एटलीस्ट इनिशिएट हुआ है, बट वो प्रमोशन उसके ऊपर डिपेंड होता है। और किस केस में ऐसा होता है कि मैनेजर बोलता है कि HR ने रिजेक्ट किया, और HR के पास अगर आप पूछने जाओगे तो बोलेगा मैनेजर ने रिजेक्ट किया। तो ये टोटली मतलब बैकएंड के अंदर काम होता है। बट अगर फ्रैंकली बताओ, अगर आपको मैनेजर को लग रहा है कि प्रमोशन इसको चाहिए तो वो 101% आपको प्रमोशन देने वाला है। जो काउंट होता है वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके टीम के अंदर 3 बंदे और मैनेजर को लगता है कि 2 को प्रमोशन देना है तो दोनों को मिलेगा, अगर उसको लगता है 1 को देना है तो 1 को ही मिलेगा, अगर उसको लगता है तीनों को हम दे सकते हैं या फिर
तीनों अच्छे हैं तो ऑब्वियसली तीनों को भी एक क्वार्टर में मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसको प्रमोशन मिला तो दूसरा हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों टीसीएस के अंदर जो प्रोसेस होती है प्रमोशन की वो होती है। तो आज की वीडियो के अंदर तो मुझे इतना ही कहना था। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जितने भी मतलब आपके डाउट्स वगैरह होंगे इस वीडियो से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उसके कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली उसके रिप्लाई मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।